गरीब पालक पनीर वाला, एक प्रेरणादायक कहानी। भाग एक झोपड़ी और एक सपना। वाराणसी के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां गरीब लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। उन्हीं में से एक झोपड़ी में रहता था रघु, एक ईमानदार, मेहनती और सादा दिल लड़का। उसकी उम्र लगभग 17-18 साल थी। रघु के माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था और तब से वह अकेला ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। रघु की रोजी रोटी का जरिया था पास के मंदिर के बाहर बैठकर पराठे और कभी कभार पालक पनीर बेचना। वो दिन भर खेतों से पालक तोड़ता, हाथ से पनीर बनाता और रात तक झोपड़ी में उसे पकाकर अगली सुबह बेचने मंदिर पहुंच जाता। क्यों इतना मेहनत करता है बेटा? पास की अम्मा पूछती। रघु मुस्कुराता, क्योंकि मुझे अपने हाथों से कुछ बड़ा करना है अम्मा। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरे हाथों बना पालक पनीर ऐसा हो कि लोग दूर दूर से खाने आएं। भाग 2, स्वाद जो दिल छू जाए। रघु के पालक पनीर में एक अजीब सा स्वाद था, कोई जादू, कोई अपनापन। वह खुद अपने हाथों से सब्जी काटता, मसाले पीसता और धीमी आंच में पालक पनीर बनाता। उसकी खासियत थी कि वह उसमें प्यार डालता था, और प्यार का स्वाद सबसे गहरा होता है। जो एक बार खा लेता वो दोबारा जरूर आता। एक दिन मंदिर के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे, कपड़ों से साफ था कि कोई अमीर और पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने रघु के ठेले से पूछा, क्या मिलेगा? रघु ने विनम्रता से कहा, सर, पालक पनीर और गरम गरम तवा रोटी। वो आदमी मुस्कुराया, पालक पनीर सड़क के किनारे, चलो टेस्ट करते हैं। रघु ने प्रेम से परोसा 2 रोटियां और एक कटोरी पालक पनीर। पहला कौर लेते ही वो आदमी ठहर गया। ये स्वाद, ये मसाले, ये तो किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। उसने आंखें चौड़ी कर लीं। रघु मुस्कुराया, घर का है सर, माँ जैसा। उस आदमी ने नाम पूछा। रघु ने बताया। वो आदमी बोले, मैं आशीष कपूर, एक फूड चैन का मालिक हूँ। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पालक पनीर को देश भर में मशहूर कर दूंगा। भाग 3, संघर्ष और आत्मसम्मान। रघु ने हाथ जोड़ लिए, माफ कीजिए सर, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये मेरी माँ की रेसिपी है। मैंने वादा किया है खुद से कि एक दिन इसी झोपड़ी से अपना नाम बनाऊंगा। आशीष हैरान हो गए। तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन संसाधन छोटे। रघु बोला, सपना जब दिल से निकले तो झोपड़ी भी महल बन जाती है सर। आशीष ने सर हिलाया, ठीक है, मैं हर हफ्ते यहाँ आऊंगा और तुम्हें फूड बिजनेस की टिप्स दूंगा। तुम यहीं से अपने ब्रांड को खड़ा करो। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। रघु ने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी उधार लेकर। उस पर अपना ठेला सेट किया, रघु का पालक पनीर। लोगों की भीड़ लगने लगी। कुछ ने हंसी उड़ाई, ये गरीब क्या बिजनेस करेगा? लेकिन रघु ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसका जवाब सिर्फ उसके स्वाद में था। भाग 4, जादुई पालक पनीर। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। चेहरे पर थकावट थी। रघु ने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और मुफ्त में पालक पनीर दिया। महिला बोली, बेटा, मैं भूखी थी, तुझमें इंसानियत है। वो चली गई, पर दूसरे ही दिन वो महिला फिर आई, इस बार साथ में शहर के एक अखबार के पत्रकार को लेकर। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, झोपड़ी से उठी खुशबू, रघु का पालक पनीर बना शहर की पहचान। अब लोगों की भीड़ दोगुनी हो गई। रघु ने सफाई का ध्यान रखा, कीमतें सही रखी और कभी किसी भूखे से पैसा नहीं मांगा। भाग 5, पहचान और प्रतिष्ठा। 6 महीने बाद आशीष कपूर फिर आए। रघु ने उन्हें देखा, भागकर गले लग गया। देखा सर, अब झोपड़ी में लाइन लगती है। वो हंसकर बोला। आशीष बोले, तुमने कमाल कर दिया बेटा। अब अगला कदम, मैं तुम्हारी मदद से एक छोटा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, रघु का पालक पनीर नाम से। तुम ब्रांड एम्बेसडर होगे। रघु चौंका, पर फिर सिर झुकाया, लेकिन एक शर्त है सर, रेट वही रहेगा जो गरीब आदमी दे सके। आशीष मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे उसूल ही इस ब्रांड की जान है। भाग 6, माँ का सपना पूरा। 1 साल बाद उसी बस्ती में रघु का छोटा सा रेस्टोरेंट खुला। लाल हरी सजावट, सादगी, और दीवार पर उसकी माँ की एक तस्वीर जिसमें नीचे लिखा था, माँ के हाथों का स्वाद रघु के दिल से। रघु अब नामी फूड उद्यमी बन गया, लेकिन हर दिन सुबह सबसे पहले मंदिर जाकर भूखों को खाना खिलाता। उसकी कहानी अब टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन रघु नहीं बदला। वो वही रहा, सादा, मेहनती और दिल वाला। भाग 7, एक गरीब जो करोड़ों का दिल जीत गया। आज रघु के पालक पनीर स्टॉल देश के कई शहरों में हैं, लेकिन हर रेसिपी अब भी रघु की झोपड़ी वाली उसी आत्मा से बनी होती है। लोग कहते हैं, जब भी उदास हो, रघु का पालक पनीर खा लो, माँ जैसा सुकून मिलेगा।
और रघु हमेशा कहता है, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती जब तक दिल बड़ा हो और इरादे मजबूत। समाप्त।